नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गोल्डी में। इस वीडियो में हम 16 जून से 18 जून तक के हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तथा क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को पावरफुल वुमेन ऑफ हरियाणा अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ज्योति हिमांशी को। एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। ज्योति हिमांशी दहिया सोनीपत के बरौना गांव की रहने वाली हैं और इनको इस अवार्ड्स के अलावा हरियाणा शिक्षा रत्न अवार्ड, नारी रत्न अवार्ड 2020 भी दिया गया। स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2022 की बात करें तो ये हैमर थ्रो खिलाड़ी ऐश्वर्या को मिला है और ऐश्वर्या भिवानी के कलंगा गांव की रहने वाली हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल 13 पदक। एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उलान बाटार, मंगोलिया में किया गया और इन खेलों में भारत ने कुल 17 अवार्ड्स जीते हैं और इन 17 अवार्ड्स में से 13 अवार्ड्स अकेले हरियाणा ने जीते हैं। दोस्तों, यदि आपसे टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूछा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे और इन 7 में से 3 पदक हरियाणा ने जीते थे। हरियाणा की मनप्रीत कौर ने चेन्नई में आयोजित 61वीं राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट में 18.06 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस व्यक्ति को आर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है विकास को। एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। क्रिएटिव आर्ट प्रतियोगिता आर्ट गैलरी अजंता एलोरा, इंदिरा गांधी संशोधन संस्था, नॉलेज इज़ पावर, औरंगाबाद महाराष्ट्र तथा क्वालिटी ब्रांड्स इंडिया ने आयोजित की और इसमें डीपीएस हिसार के डॉक्टर विकास को सर्वश्रेष्ठ इनोवेटिव विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल 137 पदक। एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। हरियाणा 52 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर मेडल, 46 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 137 पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा और ये खेलो इंडिया गेम्स का चौथा संस्करण था। और दोस्तों, यदि शुभंकर की बात करें तो इनका शुभंकर धाकड़ था। अब की बार इन खेलों में कुल 25 खेल खेले गए। दोस्तों, यदि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में और भी जानकारी आपको जाननी है तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको वहां जा कर के आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को किसके साथ जोड़ दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नंबर 112 के साथ। एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 को हरियाणा ने 112 के साथ जोड़ दिया है। हरियाणा 112 नंबर की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 12 जुलाई 2021 को सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला से की थी। और दोस्तों, यदि आपसे हरियाणा का पहला साइबर थाना पूछा जाए तो हरियाणा का पहला साइबर थाना गुरुग्राम में 2018 में खोला गया था। हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी हाल ही में बने हैं और इनका नाम है पीके अग्रवाल और ये 32वें नंबर के हैं। दोस्तों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग के लिए 3 नए मेडल की शुरुआत की है जिनके नाम हैं मुख्यमंत्री पदक, गृह मंत्री पदक तथा हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले से सुजल जल आपूर्ति प्रबंधन पहल की शुरुआत की गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचकुला से। एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। सीएम मनोहर लाल जी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत अपने निवास स्थान से 13 जून 2022 को से की और इस पहल के अंतर्गत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हर एक पेयजल कनेक्शन को एक उपकरण से के साथ जोड़ेगा जिसमें ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज होगी और इस इनोवेशन से अधिकारी अपने ऑफिस में ही बैठकर व्यर्थ बह रहे पानी को ऑनलाइन देखकर रोक सकेंगे। पंचकुला में सफल होने के बाद
इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा और इस योजना से पानी की निगरानी करके प्राकृतिक संसाधनों तथा वित्तीय बचत को सुनिश्चित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हुए पावो नुर्मी गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। पावो नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने 89.3 मीटर भाला फेंककर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है तथा सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले भाला फेंक में 88.07 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर और बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड अवार्ड भी दिया गया है। तो नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, HPSC 12th की परीक्षा में किसने टॉप किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी काजल ने। एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। रोहतक के मैम क्षेत्र के गांव निदाना की लड़की काजल ने 500 में से 498 अंक हासिल करके पूरे देश में टॉप किया है। और दोस्तों 12th के रिज़ल्ट की बात करें तो अब की बार 87.08% 12th का रिज़ल्ट रहा है, जिसमें 90.51% लड़कियां पास हुई तथा 83.96% लड़के पास हुए हैं। दोस्तों एक बार 10th क्लास के रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। तो 10th क्लास में भिवानी के तोसाम क्षेत्र के इसरवाल गांव की लड़की अमीशा ने 500 में से 499 अंक हासिल करके पूरे देश में टॉप किया है। और अब की बार 10th का रिज़ल्ट 73.18% रहा। इसमें 76.26% लड़कियां पास हुई तथा 70.56% लड़के पास हुए हैं। दोस्तों यदि आपसे हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना 1972 में चंडीगढ़ में की गई थी और इसके बाद 1981 को इसे भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा ने सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर है कुल 14 पदक। एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में आयोजित हुई सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में हरियाणा ने कुल 14 पदक जीते हैं। इनमें से 5 गोल्ड मेडल हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हरियाणा ने कुल 137 पदक प्राप्त करके पूरे देश में टॉप किया था। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को कितना कन्यादान दिया जाएगा? तो दोस्तों पहले यह राशि 51,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ा करके 71,000 रुपये कर दिया है। एडिशनल फैक्ट्स जानते हैं। इन 71,000 रुपये में से 60,000 रुपये की धनराशि शगुन के तौर पर विवाह के समय दी जाएगी तथा बाकी के 11,000 रुपये शादी के पंजीकरण के समय दिए जाएंगे। समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा बेसहारा औरतों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, उनके बच्चों की शादी के लिए 51,000 रुपये दिए जाएंगे। इनमें से 46,000 रुपये शादी के समय पर तथा बाकी के 5,000 रुपये शादी के पंजीकरण के समय दिए जाएंगे। सामान्य व पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की वार्षिक आय यदि 1,80,000 रुपये से कम है तो उनकी लड़की की शादी के लिए 31,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों महिला खिलाड़ियों के लिए 31,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, चाहे वह किसी भी जाति की हो या उसकी आय कितनी भी हो। यदि आपसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में पूछा जाए तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत सन 2005 में हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस केवल इतना ही।